अलतकिया का मतलब होता है आप 5% रहिए तो उनसे मिल के रहिए, जी हजूरी करिए, ठीक। 10% हो गए तो थोड़ा सा गुर्राना शुरू करिए। उसके ऊपर हो गए जब 15-20% हो गए तब आप अटैकिंग मोड में आ जाइए। धीरे धीरे उनको अब काटना शुरू करिए। डर पैदा करना, कब डर डर वही जिहाद जिसको कहते हैं ना। अब देखिए वो डर पैदा किया जा रहा है पूरे देश में। जड़ व्यक्ति में नहीं है, जड़ वहाँ है सोच में। नहीं तो 35 टुकड़े करने की हिम्मत किसी की पड़ेगी। दुनिया के 57 देश हैं और आतंकवादी संगठन सबसे ज्यादा किस मजहब से हैं कहना नहीं है। आप समझ गए हैं। होशियार को इशारा काफी है। अब जिसका बचपन से ही काट दिया गया, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं सब, ऐसे ऐसे। 4 महीना हमने देखा है जो दुर्दशा है ना, और उस पर कितना दर्द होता है, असह्य दर्द होता है भाई साहब। अंग्रेजों से किस बात की लड़ाई थी? उन्होंने तो रेलवे से लेकर तमाम चीज दिए, लेकिन तुम क्या दे रहे हो? सर तन से जुदा, पुलिस पे पत्थरबाजी। औरतें, केरल की औरतें ISIS के आतंकवादियों के साथ बिस्तर बन के सोने के लिए चली गईं। जहां ये मुसलमान कहते हैं कि हम बहुत इलिटरेट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये डाटा है, गलत नहीं कह रहा हूँ। केरल से औरतें गई ISIS में उनके साथ सोने के लिए। आपका होली होगा, आपका दिवाली होगा, आपका कोई त्योहार होगा तो आपको पत्थर मारने पे उनका वो जो तथाकथित ओला उबर है ना, वो खुश होता है। तो उसको कोई गिल्टी नहीं है, उसको पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, वो पुरस्कृत होगा, इनाम मिलेगा उसको। कोई गिल्टी कहाँ से मिलेगा? उसके आसमानी किताब से, उसमें लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भैया तुम काफिरों के साथ अगर इस तरह से करते हो तो तुमको पुरस्कृत किया जाएगा। अरे तुम गंगा जमुना की बात करते हो, तुम्हारा क्या है यहाँ का? ये ब्राह्मण की लड़की है तो इतना रुपया, ठाकुर की लड़की है तो इतना रुपया, इसकी लड़की है तो इतना रुपया, वो तो फिक्स है। अच्छा। वो करना है, वही जिहाद है। अच्छा। हाँ, तभी वो खुश होगा। हाँ। वो इसी काम की इजाजत दिया, वो भेजा है। हाँ, हाँ। वो लिख के किताब भेजा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। अंकिता तोमर को तौफीक ने मारा, अंकिता सिंह को शाहरुख ने मारा और अब श्रद्धा को आफ्ताब ने मारा। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ दिनों पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है। मुंबई में रहने वाली श्रद्धा को आफ्ताब से प्यार हो जाता है। आफ्ताब को बोलती है शादी करने के लिए, लेकिन आफ्ताब शादी करने के बजाय उसे दिल्ली में लाता है। दिल्ली के जंगलों में उसके 35 टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद उसे फेंक देता है। उसके बाद से ही मामला गर्मा चुका है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में सुधीर पांडे जी मौजूद हैं। आपको बता दूं, सुधीर पांडे जी राजनीतिक विश्लेषण है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो मामला बढ़ रहा है हमारी हिंदू बहनों के साथ, हिंदू बेटियों के साथ जो किया जा रहा है, ये क्या है, किसका षड्यंत्र है, किसके द्वारा ये किया जा रहा है, ये सब क्या प्लानिंग है? सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए कि जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर हो गया, श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल पर जितने श्रोता हैं सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, सही बात यह है कि क्या कौन सी नई बात है यार। कहाँ आप लोग श्रद्धा फला एक हो गया तो हल्ला कर रहे हो? 1400 साल से हो रहा है यार। क्या बात करते हैं आप लोग? जानते हैं यह जहाँ से पैदा हुआ, जहाँ से इस समय तक कितने मर्डर हुए हैं? 150 करोड़ लोग, जितने भारत में लोग नहीं है उससे ज्यादा इसकी पैदाइश से अब तक मर चुके हैं। यह पैदा ही उसी से हुआ था। क्या बात करते हैं आप लोग? इसका इतिहास पढ़िए। अच्छा। सऊदी अरेबिया के झंडे पे क्या है? तलवार है। जो आरी से काटा है ना, वो तलवार से काटते थे, वहां से खून बस। समझ रहे हैं? वो सिस्टम है, इको सिस्टम है। अच्छा। वो उसको कोई गिल्टी नहीं है, उसको पुरस्कार मिलेगा। अच्छा। वो पुरस्कृत होगा, इनाम मिलेगा उसको। कोई गिल्टी कहाँ से मिलेगा? उसके आसमानी किताब से, उसमें लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भैया तुम काफिरों के साथ अगर इस तरह से करते हो तो तुमको पुरस्कृत किया जाएगा। अच्छा। वो लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। नहीं तो इस तरह से कर एक कांड है क्या? अंकिता को जला देना किसके साथ? पूरे देश में कोने कोने में नहीं हो रहा है। वो जो कलमा पढ़ के राजस्थान में काट दिया, उसने क्या किया था? DP लगाया था ना, सिर्फ I am with नुपुर शर्मा। वो जो उमेश कोले था महाराष्ट्र वाला, उसने जिसने काटा उसके बेटी की शादी में 1 लाख रुपया दिया था। उसके बच्चों का ले जाके एडमिशन किया था। अभी दिल्ली में ये जो लड़का मारा गया, वो जिसने मारा उसके माँ के बीमारी में अपना खून दिया।
और वह जब इस तरह से सिर्फ मोहम्मद साहब पे डीपी लगा देगा, उसका काट देना क्या मतलब है यार, क्यों? तो वो वहाँ लिखा हुआ है भाई, हम जो बाकी लोग हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको मारने का सख्त आदेश है ऊपर से, उस आसमानी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। अब उसके लिए क्राइटेरिया है कि अगर आप इतना परसेंट रहेंगे तो आपको यह फॉलो करना है, आप अगर इतना परसेंट हो गए तो इस उसको क्या बोलते हैं, अलतकिया। अलतकिया उसको बोलते हैं, अलतकिया। अलतकिया का मतलब होता है आप 5% रहिए तो उनसे मिल के रहिए, जी हजूरी करिए, ठीक। 10% हो गए तो थोड़ा सा गुर्राना शुरू करिए, उसके ऊपर हो गए जब 15-20% हो गए तब आप अटैकिंग मोड में आ जाइए, धीरे धीरे उनको अब काटना शुरू करिए। डर पैदा करना, कब डर वही जिहाद जिसको कहते हैं ना। अब देखिए वो डर पैदा किया जा रहा है पूरे देश में, एक एक करके बच्चियों को। देखिए वो जहाँ से चला था, ये समुदाय विशेष का, इसको पहली बात धर्म मत समझिए, ये धर्म नहीं है, क्या है फिर? धोखा। ये पॉलिटिकल एजेंडा है। अच्छा, पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा यह है कि आपके इलाके में एक क्रिमिनल हो जो अपने मित्रों के साथ यह ग्रुप बनाए कि कैसे आसपास के जो अमीर लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, जो ईमानदारी से धन कमा रहे हैं, उनके धन को कैसे लूटा जाए, उनकी बहन बेटियों पर कब्जा कैसे किया जाए, उनके बच्चों का अपहरण कैसे किया जाए, उसके लिए एक योजना बनाए। समझ रहे हैं? उसके लिए एक सुनियोजित योजना बनाए, उसी का नाम यह रख दिया गया समुदाय विशेष का मजहब। समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ। इसीलिए देखिएगा वो मिनहाजी नान कौन वो गाना गाती थी, हाँ। याद है ना? उसके ऊपर फतवा जारी हो गया, देखे थे ना? हर जगह एक सब, गाना नहीं, नाचना नहीं, चेहरा दिखाना नहीं, चेहरा दिखा नहीं सकते। समझ रहे हैं? डाकू अपना चेहरा नहीं दिखाता है, चोर अपना चेहरा नहीं दिखाता है। कभी इनका जो आसमानी किताब लेके आए थे, कभी उन पे फिल्म बनाते हुए देखे? नहीं, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। बन सकता है? बन भी नहीं सकता। नहीं बन सकता। हिंदू के ऊपर तो बन सकता है, लेकिन मुसलमान के ऊपर हमारा तो ओपन है यार, रामायण देख लो, गीता देख लो, महाभारत देख लो, दुनिया देख लो। आप में क्या है? बात समझ रहे हैं ना? कौन छुपाता है अपने आप को? कौन छुपाता है? ये लोग छुपा रहे हैं। बस समझिए उस चीज को, वो एजेंडा के तहत वो वहां से चलाई है। अच्छा। उसमें अब उसको इसलिए कह रहा हूँ कि इस मजहब में जो जाता है वो वापस नहीं आ सकता। अच्छा, उसमें वापस जो आएगा उसको वो आजीब कत्ल है। अच्छा। जिस तरह से अपराध, जैसे फिल्मों में देखे हैं कि जो अपराध की दुनिया में एक बार चला जाता है वो वापस नहीं हो सकता, इसी तरह से इस मजहब में जो चला जाएगा उसको वापसी की गुंजाइश नहीं है। यह क्राइम लेवल है। नहीं तो एक बात बताइए, दुनिया के 57 देश हैं और आतंकवादी संगठन सबसे ज्यादा किस मजहब से हैं? कहना नहीं है। आप समझ गए हैं, होशियार को इशारा काफी है। अब यहाँ तक कि उन जिनका फिल्म नहीं बना सकते, जिनको दिखा नहीं सकते, लेकिन उनके नाम पर आतंकवादी संगठन बना सकते। जैसे मोहम्मद क्या है कि कहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं ना, तो पूरे समुदाय को कैसे इसमें वो कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं? ऐसे लोग सवाल पूछते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पूरे समुदाय को नहीं कह सकते, तो जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक, उसके लिए यह जो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या बोलते हैं, बर्मा में कांड हुआ था, उसके लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ। फ्रांस में एक पेंटिंग, वो कार्टून बना दिया गया, हमारे देश में आंदोलन हुआ। दुनिया में कहीं अगर कोई थोड़ी सी बात आती है तो हमारे देश में आंदोलन हो जाता है। एक बात बताइए, मोहम्मद साहब के नाम पे आतंकवादी संगठन है, कितने आंदोलन हैं, उसमें बदनामी नहीं होती है? हुआ कभी? नहीं हुआ ना, ठीक। तो क्यों नहीं हुआ? जब आपकी बदनामी वहाँ नहीं होती, जैसे मान लीजिए कि ये घटना घट गई, इसके लिए इसमें कभी कोई निकला? कोई नहीं निकला। क्यों नहीं आता? कोई सामने आया ही नहीं। देश में पत्थरबाजी हुई, पुलिस पे क्या क्या हुआ, आज क्यों नहीं निकल रहा है? समझ रहे हैं? मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी कि आगे बढ़ो भाई। ये ब्राह्मण की लड़की है तो इतना रुपया, ठाकुर की लड़की है तो इतना रुपया, इसकी लड़की है तो इतना रुपया, वो तो फिक्स है। अच्छा। वो करना है, वही जिहाद है। अच्छा। हाँ, तभी वो खुश होगा।
वो इसी काम की इजाज़त दिया, वो भेजा है, वो लिख के किताब भेजा है, वो उसमें परिवर्तन भी नहीं हो सकता, उसका गाइडलाइन आपको फॉलो करना ही है। वो इसीलिए तो दिक्कत है ना, हम इसीलिए आपत्ति उठाते हैं कि सबसे ज़्यादा जड़ वहाँ नहीं है, जड़ व्यक्ति में नहीं है, जड़ वहाँ है सोच में जड़ है। समझ रहे हैं ना? नहीं तो 35 टुकड़े करने की हिम्मत किसी की पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। किसी की रूह कांप जाएगी ना। आप किसी का भले वो दुश्मन हो, हाथ कट जाए तो आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। लेकिन अब जिसका बचपन से ही काट दिया गया, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं सब, ऐसे ऐसे 4 महीना हमने देखा है जो दुर्दशा है ना, और उस पर कितना दर्द होता है, असह्य दर्द होता है भाई साहब, समझ रहे हैं ना? वही दर्द सहना और वही अत्याचार करना, वहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद से मुर्गा काटना, बकरी काटना, हर साल में एक बार दिखाया जाता है, ब्लड काट के दिखाओ, छोटे छोटे बच्चों से कराया जाता है कि कलमा पढ़ के धीरे धीरे रेतो, एक बार में नहीं काटना है, ताकि उसको दर्द हो और तुम्हें रेतना तुम सीख सको। तो बचपन की ट्रेनिंग जो है, समझ रहे हैं, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि अमीरों की बेटियों को, अमीरों के घर पे कब्जा करना है, संभ्रांत लोगों के, उनके बेटियों का अपहरण करना है। वो उसको कहते हैं, जो लूट की संपत्ति है उसको कहते हैं माले गनीमत। अच्छा, ठीक, वो माले गनीमत वो किताब में लिखा हुआ है, उस आसमानी किताब में लिखा हुआ है। अच्छा। वो माले गनीमत, लूट की संपत्ति कैसे बांटेंगे और औरतें किसकी रखैल बनेंगी, उसको किस तरह से यूज करना है, उस किताब में लिखा हुआ है। अच्छा। वो समुदाय विशेष के किताब में, अब समझ लीजिए कि कितना अच्छा विचारधारा है कि माने दूसरे की संपत्ति, माने काफिरों की बहन बेटियों को अगर लूटते हैं और संपत्ति लूटते हैं तो उसका बंटवारा कैसे होगा, ये अगर किसी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है तो उसको किस तरह की सोच से नवाजेंगे। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि श्रद्धा का गलती क्या था? श्रद्धा ने उससे बेइंतहा प्यार किया था ना, प्यार करने के बाद उसको इस तरीके सजा दिया गया कि 35 टुकड़े कर दिए गए दिल्ली में लाके मुंबई की लड़की को। अरे कैसा प्यार यार, प्यार वार की बात करते हैं। हाँ, तो बताया जा रहा है कि उससे प्यार करती थी, यहाँ पे आई थी। अरे कैसा प्यार यार। हाँ। एक बात बताइए, सबसे पहले मेरा सवाल यह है, एक बात बताइए। हाँ। जितने ये मुसलमान कहते हैं कि इस देश के मुसलमान कहते हैं कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी या धरती हमारी है, हम ये हैं वो हैं, अच्छा एक बात बताइए, जितना इनका नाम है वो अरबी है कि इंडियन है? अरबी है ना। इनका कपड़ा है वो अरबी है कि इंडियन है? इनका किताब अरबी है कि इंडियन है? इनका त्योहार अरबी है कि इंडियन है? जब तुम्हारा सब कुछ विदेशी है तो तुम्हारे में और अंग्रेजों में अंतर क्या है? हुए ना विदेशी। अरे तुम गंगा जमुना की बात करते हो, तुम्हारा क्या है यहाँ का? तुम हो कौन? क्या है इनका? तुम्हारा सब कुछ त्योहार से लेके, तुम्हारा रहन सहन से लेके, कपड़ा से लेके विदेशी है कुत्तों। तो तुम यहाँ के हुए कैसे? तुम भी उसी तरह से अंग्रेजों की तरह से बाहरी हो, इनको मार के खदेड़ना चाहिए। अच्छा। जिस तरह से अंग्रेजों से हम आज़ाद नहीं हैं, असली आज़ादी तब मिलेगी जब इन विदेशियों से हम इस देश को आज़ाद कर लेंगे। इसलिए कि क्या अंतर है भाई? अंग्रेजों से किस बात की लड़ाई थी? उन्होंने तो रेलवे से लेकर तमाम चीज़ दिए, लेकिन तुम क्या दे रहे हो? सर तन से जुदा, पुलिस पे पत्थरबाजी, जम्मू कश्मीर से 500 लोग बाहर, 5 लाख लोग बाहर निकाले ना, तुम दे रहे हो। रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बंदूक कौन उठा रहा है भाई साहब? औरतें, केरल की औरतें ISIS के आतंकवादियों के साथ बिस्तर बन के सोने के लिए चली गईं। जहाँ ये मुसलमान कहते हैं कि हम बहुत इलिटरेट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये डाटा है, गलत नहीं कह रहा हूँ। केरल से औरतें गई ISIS में उनके साथ सोने के लिए। अच्छा। कभी आवाज़ उठा? कोई आवाज़ नहीं। किसी मौला ने बोला कि हमारी औरतें क्यों जा रही हैं? इसलिए कि भाई ISIS के झंडे पे क्या है? पहला कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पढ़ लीजिएगा, वो काला झंडा है जिस पे लिखा हुआ है। जो बच्चा पहली बार जब मदरसे में जाता है तो वही पढ़ता है जो ISIS जो कलमा पढ़ के सर गर्दन देखते होंगे भगवा पहना के, और किस तरह से वो गर्दन काटता है, उसके झंडे पे वही लिखा हुआ है कलमा। जो पहली बार वो काटा जाता है ना नीचे वाला, तो भी कलमा पहन के काटा जाता है। वो जो राजस्थान में जो काटा ना, वह भी कलमा पढ़ के ही काटता है। जब मुर्गी काटता है ना तो कलमा पढ़ के ही काटता है।
जब गाय काटी जाती है तो वो कलमा पढ़ के ही काटी जाती है। तो वो ऑल राउंड ग्लोबल, इस समझ गए होंगे आप, दुनिया आप लोग समझ गए होंगे कि उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और करना क्या है। तो अब औरतें जहाँ जा सकती हैं तो उनके बारे में क्या कर सकते हैं। कभी किसी देश के चाहे वो नदवा बहुत बड़ा, समझ रहे हैं, ये धोखा है। अलतकिया इसलिए कह रहा हूँ कि टीवी पे आके जो कहते हैं वो सत्य नहीं है, जो मीठी मीठी बात करते हैं वह सत्य नहीं है। शुक्रवार को जो अंदर कहते हैं, जिसके बाद से निकल के और पत्थरबाजी होती है, असली सच वो है। अच्छा, वो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम पूरा तैयार किया गया आपके साथ। तैयार किया गया है। वो इकोसिस्टम वह सिर्फ शुक्रवार को बताया जाता है और अपने लोगों को बताया जाता है, जिससे वो पत्थर मारते हैं। इसलिए कि काफिर को जीने का अधिकार नहीं है, उसको पत्थर मारने में सबाब मिलता है। इसलिए आपको जगह जगह जब आपका त्यौहार होगा, रामनवमी होगी, हनुमान जयंती होगी, आपका होली होगा, आपका दिवाली होगा, आपका कोई त्यौहार होगा, तो आपको पत्थर मारने पे उनका वो जो तथाकथित ओला उबर है ना, वो खुश होता है। अच्छा, समझ रहे हैं ना, ओला उबर के खुशी के लिए वो पत्थर मारते हैं और वही जायज है। न पुलिस का डर है, देख नहीं रहे हैं यार, दुनिया हिजाब के लिए लड़ रही है और यहाँ हिजाब के लिए लड़ाई चल रहा है। जी जी, हाँ, हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। हिजाब वाली लड़की को तो प्रधानमंत्री बनाने की योजना है आने वाले दिनों में, बोला भी है। वही कह रहा हूँ, समझिए। एक अभी कौन सा दुर्गा पूजा के लिए इनकी जमीन थी ना, वो देखे ही हैं। वहाँ हम सड़कों पे ये नमाज पढ़ें, सब कुछ करें, अपना सब कुछ करें, ये देश की सच्चाई है। यानी कि आने वाले दिनों में यह देश इनके हिसाब से संविधान से न चल के शरिया से चले। अब यह 20% हो गए हैं, उसके तरफ बढ़ चले हैं। या तो इनके लिए एक और देश दे दीजिए, इसलिए कि हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। ठीक, वह योजना है। हाँ, ये भावना है, वही तो है गजवाए हिंद ना। अच्छा, गजवाए हिंद, वही तो गजवाए हिंद है, इसको समझिए। जी जी जी। तो जो ये श्रद्धा को मारा गया, 35 टुकड़े किए गए, गिरिराज सिंह जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि ये लव जिहाद है। लेकिन कुछ लोग जो सेकुलर लोग हैं वो उठ के आ रहे हैं कि इसमें लव जिहाद कैसे हो सकता है, ये तो उसको गुस्सा आया, उसने मार दिया। हाँ हाँ, वो नहीं, वो भाई साहब, वो ये काम गांधी बाबा भी किए थे। हमारे चाचा कली बितरा है, बच्चों के जो चाचा थे ना, वो भी किए थे। उन्हीं लोगों की वजह से। एक बात बताइए, जो आज श्रद्धा के साथ हो रहा है, या वो राजस्थान में हुआ, या उमेश कोले के साथ हुआ, या अंकित शर्मा के साथ हुआ, तो उस समय नहीं हो रहा था जब देश आज़ादी, जब ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मोपला नहीं हो रहा था, डायरेक्ट संडे नहीं हो रहा था, नोआ खली नहीं हो रहा था। उसके बाद से बंटवारा हुआ कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। कौन वोट दिया? यही मुसलमान जो यहाँ हैं। 90% दिए तो 90 उसमें गए कितना? वही लोग हैं, यही लोग वोट दिए कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन रह गए समझौता के तहत कि रहेंगे तो हम इस काम को फिर गजवाए हिंद करना आसान होगा। किनके बल पे? इन्हीं सेकुलर लोगों के बल पे। समझ रहे हैं ना कि इनको सत्ता चाहिए और हमको 1947 से पहले यह इस्लामिक मुल्क चाहिए। अच्छा, वो अपने मिशन में है और यह सेकुलर गैंग अपने मिशन में है। खतना तो इनका भी होना है। अच्छा, इसलिए कि देखा था हमने मुलायम सिंह यादव को, हमने देखा था लालू यादव को, जिस दिन संसद पे बम हुआ था ना, और जब लगा कि हम भी मारे जाएंगे, तो उस दिन फट गई थी लालू यादव की। उस दिन वह भी, उनका भी सेकुलरिज्म चोला उतर गया था। उस दिन मुलायम सिंह मुसलमानों को क्या क्या कर देंगे ये कर निकलते हुए चिल्ला रहे थे। समझ रहे हैं ना, जब अपने पे जब कटती है ना, श्रद्धा भी दलित थी। आज कितने दलित निकल रहे हैं? क्यों? आज है ना बड़े बड़े नेता निकलने का वजह क्या है? उनको ढूंढना है कि कोई सवर्ण हो, कोई और हो, ताकि वो करने में मजा आए ना। समझ रहे हैं, 70 साल से यही तो करते आए हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज आफ्ताब को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई थी, तो उस दौरान मीडिया से कैमरे से बचाते हुए आफ्ताब को एक मुसलमान भाई आया, बीच में गमछा डाल रहा था वो कैमरे के सामने, कि उसका शक्ल न दिखाया जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे भाई, शक्ल दिखाया जाएगा तो दुनिया समझेगी ना। छुपाना है, मैं बताया क्यों नहीं दिखाया जाता। बात समझ रहे हैं ना, ये एजेंडा के तहत वो क्यों दिखाएगा। ये देश जान जाए सच्चाई, उठ जाए, ये सेकुलरिज्म का कीड़ा बहनों में से और औरतों में से निकल जाए,
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को कट्टर बनाओ, अभी से सिखाओ। इसका वीडियो बच्चों को, जब छोटे बच्चे हों, बड़े हो जाएं तब नहीं, उस समय नहीं घुसता है। जब बच्चे हो ना, छोटे बच्चे हों, उसी समय से उनको सिखाना, उनको बताना और उनको जताना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में वो जीन्स डालोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो यह लड़कियां, श्रद्धा जैसी लड़कियां काटी जाएंगी। लेकिन सेकुलर लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है ना सर, वो कैसे सिखाएंगे, क्या करेंगे उनके, क्योंकि कब तक ये हमारी बहन बेटियां इनकी शिकार होती रहेंगी। अरे भाई, सेकुलरिज्म का मतलब नहीं है वो भी। तो अरबों का मालिक मुलायम सिंह का परिवार कैसे होगा जी। समझ रहे हैं? वो तो राजा बने बने बैठे हैं। उनके चंगू मंगू हैं 10-20 ठो सेकुलर, वो राजा बन जाएंगे, जो MP MLA बन जाएंगे। बाकी लोगों का कुछ होना तो है नहीं। तो उनको वोट पाके उनका, और उनको अपनी मलाई खानी है, और उनको वोट नहीं चाहिए। उनको यह देश का जो है इस्लामीकरण करना है। अच्छा। तो ये इस मिशन में वो उनका साथ दे रहे हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। अब देश वाले समझें कि कौन किसके साथ जाना चाहता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों पहले मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में रहने के बाद वो दिल्ली में आए गए बाकायदा प्लानिंग के साथ में, यहाँ पे लाया गया उनको। तो क्या लग रहा है आपको कि पूरी प्लानिंग के साथ में 6 महीने हो गया इस पूरे मैटर को, मई में उसको काटा गया था अच्छी बुरी तरीके से, उसके बाद 6 महीने बाद ये उसका खुल रहा है, तो क्या लग रहा है पूरे प्लानिंग साथ में किया गया था ये? अब प्लानिंग क्या है यार, एक मुसलमान पैदा होता है उसी समय से उसकी प्लानिंग, जब पहला कलमा तैयब तो ये उसी समय पढ़ा दिया जाता है कि भैया तुम काफिर हो और इन पे फतह पाना है। यह गैर कानूनी, यह संविधान गैर कानूनी है उनके लिए, या प्रधानमंत्री गैर कानूनी है, दूसरा कोई राज करने का अथॉरिटी है ये नहीं है। जब मौका मिले वहाँ काट दो, उसको मौका मिला उसने काट दिया। अच्छा। हाँ, जब मौका मिलेगा तो आपको भी काट देंगे, हमको भी काट देंगे, इनको भी काट देंगे। उनको मौका चाहिए। हाँ, न कानून का डर होता तो भाई इस तरह से होता। देखे ना वो किस शहर चारों तरफ देख लीजिए, उनको कुल मिला जुला के यहाँ शरिया का कानून लागू करना है, संविधान नहीं मानना है।